जय श्री कृष्ण। वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ मास कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने पर इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए हुए स्नान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस माघ मास के सभी अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको सारे महात्म की वीडियो हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी इच्छा अनुसार कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण का जयकारा जरूर लगाएं। श्री गणेशाय नमः। 7वां अध्याय कुंडल विकुंडल की कथा का वर्णन। भगवान दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, माघ महात्म के संबंध में मैं तुमको एक और प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। सतयुग में नैवध नगरी में एक हिमकुंडल नाम का वैश्य रहता था। उसने शुद्ध व्यापार करते हुए 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उपार्जन करी। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने इस संसार को क्षण भंगुर जानकर अपने कमाए हुए तमाम धन के 6 हिस्से किए और उसमें छठा हिस्सा धर्म कार्य के लिए अलग रखकर बाकी धन को अपने कुंडल और विकुंडल नामक 2 पुत्र में बांट दिया। हे राजन, इसके बाद उसने धर्म कार्य के लिए निकाले हुए द्रव्य से अत्यंत मनोहर विष्णु भगवान का मंदिर और शिवालय बनाया। सागर के समान बड़े बड़े पक्के तालाब बनवाए और अगणित बावड़ी एवं कूपों का निर्माण कराया। नगर के बाहर सबसे अच्छी कई एक प्याऊ लगवाई और धर्मशालाएं बनवाई तथा भूखे भिखारियों के लिए क्षेत्र और रोगियों के लिए बड़े बड़े औषधालय बनवाए। इस प्रकार उस धर्मात्मा हिमकुंडल ने पुण्य कर्मों में अपने धन के तमाम छठे हिस्से को लगाकर जंगल की राह ली। वहां जाकर विष्णु भक्ति में मन लगाकर योगाभ्यास द्वारा शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग की राह ली। इस प्रकार धर्मात्मा हिमकुंडल वैश्य तो स्वर्ग को चला गया। उधर दोनों बेटे रूप और धन संपन्न होने के कारण निंदनीय आचरण में लिप्त हो गए। हे नृप, वह धर्म को त्याग कर इस प्रकार व्यसनों में आसक्त हो गए कि अपनी माता और बूढ़ों के वचनों की भी अवहेलना करके अपने पिता के मित्रों का निषेध करते थे। दुष्टों के संग रात दिन रहकर मद्यपान और जुआबाजी में लगे रहते थे। स्त्री गमन करते थे और सैकड़ों वैश्यों को साथ लेकर नृत्य संगीत में मस्त रहा करते थे। वह मांस मदिरा का भी भक्षण किया करते थे। हे राजन, इस प्रकार अमोद प्रमोद और जुआ मद्यपान तथा वैश्यगमन में रत रहने के कारण उन दुष्टों ने अपने पिता की अतुल संपत्ति को थोड़े ही समय में खत्म कर दिया और अंत में एक ढेला भी पास न रहने के कारण वह दाने दाने के मोहताज हो गए। जब उनके पास पैसा नहीं रहा तो उनके संबंधी और मित्र सेवक भी उनसे अलग हो गए और उनसे बात करना भी पाप समझने लगे। हे राजन, धन न रहने के कारण अंत में उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया। इसलिए सारी नगरी में उनकी और भी अधिक निंदा होने लगी। इससे राजा और अन्य लोगों के भय से वह नगर को छोड़कर वन में जा बसे। वहां पर पशु पक्षियों का शिकार करते हुए व्याधों के साथ रहकर पाप कर्मों से युक्त जीवन व्यतीत करने लगे। इसके बाद एक तो व्याधों के साथ पर्वत पर रहने लगा और दूसरा ऋषि के आश्रम में वन में चला गया। उनमें से एक को तो शेर ने मार डाला और दूसरे को सर्प ने डस लिया। इस प्रकार एक ही दिन में वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे राजन, मरने के बाद जब दोनों को यमदूत द्वारा धर्मराज के सामने ले जाया गया तो चित्रगुप्त ने उनके जन्म भर के किए हुए दुष्कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए कहा, हे यमदूत, पाप कर्मों में लिप्त रहने के कारण बड़े भाई कुंडल को तो घोर नरक में ले जाओ और धर्मात्मा भी कुंडल को स्वर्ग ले जाओ। इसके बाद कुंडल को तो नरकों की घोर यातना भुगतने के लिए यमदूतों ने 80 पत्र आदि नरकों में उसे डाल दिया और वे कुंडल को एक धर्मराज दूत स्वर्ग में पहुंचाने के लिए चला गया।